नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार सरकार ने छुट्टियों के लिए 2 कैलेंडर जारी किया है। शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं, जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा हॉलिडे कैलेंडर जारी किया गया है और इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। बता दें कि 2 कैलेंडर जो है वो इसलिए जारी किया गया क्योंकि एक कैलेंडर मुस्लिम बहुल इलाकों का है और दूसरे कैलेंडर जो है वो बाकी इलाकों का है। दोनों कैलेंडर को अगर हम देखें तो इसमें छुट्टियों की संख्या तो बराबर है, लेकिन छुट्टियों के दिन में आपको फर्क दिखेगा। मतलब कुल मिलाकर जहां एक कैलेंडर में आपको ईद बकरीद की 3-3 दिन छुट्टी दिखेगी, वहीं दूसरे कैलेंडर में ईद बकरीद की 1-1 दिन छुट्टी दिखेगी। साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को जो है साप्ताहिक छुट्टी होगी, ये भी इस कैलेंडर के जरिए साफ किया गया है। बिहार सरकार की छुट्टी वाली सियासत पर नवंबर के ठंड वाले महीने में बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और बीजेपी और एआईएमआईएम की तीखी प्रतिक्रिया आई है। बड़ा सवाल बीजेपी और एआईएमआईएम ने यह खड़ा किया है कि बिहार के मुसलमानों को छुट्टी वाला तुष्टीकरण नहीं चाहिए, बल्कि उनको पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहिए। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार के मुसलमानों को जो है नीतीश और तेजस्वी को डिप्टी सीएम वाली कुर्सी दे देनी चाहिए। कुल मिलाकर जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, वो कुर्सी किसी मुसलमान नेता को दे देनी चाहिए। ये मांग बीजेपी और एआईएमआईएम कर रही है। जरा बयान सुनिए। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसको महागठबंधन भी हम लोग कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुसलमानों को खुश करने के लिए नए नए नियम कानून बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से छुट्टी और शुक्रवार का छुट्टी किया जा रहा है। सीमांचल के इलाके में रविवार के बदले शुक्रवार, यानी कि रविवार को भी छुट्टी, शुक्रवार को भी छुट्टी। दूसरे लोगों के लिए नहीं है। हिंदुओं का छुट्टी कट किया जा रहा है। एक तरफ से जितना हिंदू का छुट्टी था सबको कट कर दिया गया और मुसलमान के छुट्टी को बढ़ा दिया गया। आखिर ये लोग चाहते क्या है? कितना खुश करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमान को भी ठगने की राजनीति कर रहे हैं। छुट्टी से मुसलमान भी खुश नहीं होने वाले हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा है, आप जनगणना कराए हैं तो क्यों नहीं मुसलमान को सबसे ज्यादा मंत्री बना रहे हैं? काहे नहीं मुसलमान को डिप्टी सीएम बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। ये लोग हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और सनातनी को कहीं न कहीं तंग करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में एक एक सनातनी एक एक चीज का हिसाब लेने का काम करेगा। तो उसके हिसाब से दीजिएगा ना, आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी दीजिए। आप लालू जी और पूरा परिवार 8-9 मंत्रालय, आपके बिरादरी 14 मंत्रालय ली हुई है। स्पीकर भी आप ही। हमारी मांग थी एक दलित कम्युनिटी से डिप्टी सीएम बनाया जाए, मुस्लिम कम्युनिटी से बनाया जाए, वो आपने नहीं किया है। हज कमेटी में बहाली अभी तक नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड में आप संवैधानिक दर्जा वक्फ बोर्ड को आपने नहीं दिया है। आपने उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक में बहाली नहीं की है। आप उर्दू एकेडमी में नहीं किए, उर्दू मशावरती बोर्ड में नहीं किया आपने, शमसुल हुदा मदरसा में आपने नहीं किया है। तो आप मुसलमानों को हिस्सेदारी दीजिए ना। आप ये छुट्टी से क्या होता है? आज बजट बढ़ेगा तो तालीम बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगा, हिस्सेदारी बढ़ेगी। हमें हिस्सेदारी चाहिए, मंत्रालय में हिस्सेदारी चाहिए, इंसाफ चाहिए, पोस्टिंग मुस्लिम अफसरान का पोस्टिंग चाहिए, लेकिन एक जगह नहीं करते हैं। आप सिर्फ मलाई लालू जी उनका परिवार खा रहा है और नीतीश जी खा। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार सरकार के एक फैसले पर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब देखना होगा कि मांग जो एक उठाई है बीजेपी और एआईएमआईएम ने मुस्लिम डिप्टी सीएम की, उस पर क्या प्रतिक्रिया आगे महागठबंधन की तरफ से या आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की तरफ से आती है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।